सप्तम भाव में हम चर्चा कर रहे हैं कोई भी दो ग्रह जब आपके चार्ट में स्थित हैं तो आपका जीवन साथी कैसा होगा, आपकी मैरिड लाइफ कैसी चलेगी, जीवन साथी के आने के बाद आपकी लाइफ पर वास्तव में क्या प्रभाव पड़ेगा, या आपका पार्टनर का नेचर, उनकी पर्सनैलिटी कैसी हो सकती है। इस वीडियो में जो हम चर्चा कर रहे हैं, मान लेते हैं किसी का बृहस्पति के साथ राहु स्थित होता है सप्तम में, तो वास्तव में अब आपका जीवन साथी पर आप कैसे विचार कर सकते हैं, उनकी पर्सनैलिटी पर, उनकी आर्थिक स्थिति पे, या उनका आपकी लाइफ में कैसा योगदान हो सकता है। यहाँ पे देखिए, अब क्योंकि गुरु चांडाल दोष बन रहा है आपके सप्तम में, तो आपको सबसे पहले तो यही देखना होगा कि क्या यहाँ गुरु वक्री हो गए हैं। अगर गुरु वक्री हो गए उस केस में राहु का प्रभाव सबसे ज्यादा पड़ेगा गुरु पर। लेकिन अगर मान लो गुरु अपने घर में बैठे हों तो यहाँ राहु उतनी दादागिरी नहीं कर सकते हैं कभी भी। और अगर अपने घरों में बैठकर अगर गुरु मान लो वक्री हो गए, उस केस में जरूर ही राहु गुरु को बहुत ज़्यादा प्रभावित कर पाएंगे। बट अगर हम सप्तम भाव में राहु की प्लेसमेंट के हिसाब से विचार करें तो आपको अपने पार्टनर पे अब कभी भी ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, और आपको एक इंटरकास्ट मैरिज या एक इंटर रिलीजन मैरिज या एक लव मैरिज की तरफ जाने से बचना चाहिए। या आपका जैसे यहाँ पे फॉरेन सेटलमेंट के चांसेस बहुत ज़्यादा है मैरिज होने के बाद। तो जो भी आप काम करें, भले ही आपका कैसा भी काम है, चाहे कैरियर से जुड़ा है, आपके आर्थिक स्थिति से जुड़ा है, आपकी फैमिली से जुड़ा है, लेकिन पार्टनर पे डिपेंडेंसी कम से कम रखें। आपका यहाँ बृहस्पति का अच्छा होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी हो जाएगा अब राहु के साथ होते हुए। तो जितना ज़्यादा यहाँ बृहस्पति अच्छी स्थिति में होंगे उतना ही ज़्यादा ये जो राहु है वो आपके पार्टनर की छवि को अच्छा बनाता है। बट यहाँ क्योंकि आपको पार्टनर पे ट्रस्ट इसलिए नहीं करना, यहाँ पे जो राहु हैं उनकी वजह से राहु वास्तव में आपके चार्ट में एक बहुत ही ज़्यादा यहाँ इल्यूजन पैदा करेंगे। आपको पार्टनर की छवि को काफ़ी अच्छा दिखाएंगे, काफ़ी पॉजिटिव दिखाएंगे, लेकिन वास्तव में वो वैसी होगी नहीं। अब क्योंकि आपके लगन में केतु स्थित है, केतु आपको हमेशा कंफ्यूज करके रखता है और आप राहु के इल्यूजन में फंसते चले जाते हैं। आपके चार्ट में बृहस्पति जिन भावों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं उन भावों को देखिएगा। उन भावों से जुड़े हुए कार्यों में आपका पार्टनर आपसे चीट कर सकता है या वो आपका कहीं ना कहीं आर्थिक नुकसान कर सकता है। अब यहाँ पे डिवोर्स होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा हैं, ज़्यादातर केसेस में डिवोर्स होने की संभावना बनती ही है। ऐसे में आपका पार्टनर कितने समय तक आपकी लाइफ में रहता है या कितने समय तक वो आपका साथ निभाता है वो आपको देखना चाहिए। यहाँ पे कोई भी अन्य प्लेनेट अगर स्थित होगा इनके साथ तो हो सकता है इनके रिजल्ट में थोड़ा बहुत चेंज आए या फिर आपका मैरिड लाइफ में थोड़ा आपको सपोर्ट मिले, लेकिन इसकी संभावना काफ़ी कम ही है। यहाँ पे अब मान लो अगर राहु जितना ज़्यादा वेल प्लेस्ड होगा उतना ही ज़्यादा आपको मैरिज में प्रॉब्लम लाएगा। बट वो आपके पर्सनल नेम फेम के लिए बहुत अच्छा हो सकता है, बट पर्सनल नेम फेम के बारे में तब तक आपको आभास नहीं हो सकता जब तक आपके लगन में केतु है, और केतु भी आपके हमेशा बने रहेंगे। इसलिए आप स्वयं को लेकर ही बहुत ज़्यादा डाउट में या कन्फ्यूजन में रहेंगे तो आप राहु की स्थिति को तो कहाँ संभाल पाएंगे। वास्तव में ऐसा जीवन साथी जो आपकी लाइफ में आएगा वो बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग होगा, वो आपको हमेशा कोई ना कोई सलाह देता रहेगा, खुद के बारे में बहुत ज़्यादा गलत चीज़ें बताता रहेगा या आपको बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ें ऐसी बताता रहेगा जिससे आप प्रसन्न रहें, खुश रहें और उनकी बातों को ज़्यादा से ज़्यादा मानें। ऐसा जो जीवन साथी आएगा वो हालांकि आपकी लाइफ में काफ़ी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस ला सकता है। आपका जीवन साथी ऐसा हो सकता है जो पूजा पाठ में बहुत ज़्यादा लीन हो, जो आपके साथ रिलेशनशिप को लेकर उतना ज़्यादा इंटरेस्टेड ना हो। ये तब होगा जब यहाँ बृहस्पति का प्रभाव काफ़ी स्ट्रांगली पड़ रहा हो। अब यहाँ सप्तमेश का रोल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सप्तमेश मान लो आपका अच्छी स्थिति में है, आपका सप्तमेश का संबंध मान लो 10th या 11th से है, तो आप मैरिज होने के बाद काफ़ी राइज कर सकते हैं कैरियर वाइज या आर्थिक स्थिति के हिसाब से भी। अक्सर ऐसा बृहस्पति है तो या तो पार्टनर काफ़ी स्पिरिचुअलिटी की तरफ आपको लेकर जाता है, या फिर आपका पार्टनर आने के बाद आप विदेश यात्रा करते हैं सडनली या कोई भी स्पिरिचुअल ट्रेवल करते हैं तो वो आपके जरूर फेवर में रहेगा। यहाँ अब सप्तमेश वास्तव में कौन सा प्लेनेट है, उसके बृहस्पति के साथ कैसे रिलेशन है, राहु के साथ उसके कैसा रिलेशन है, ये सब आपको देखना चाहिए। मान लो अगर आपका सप्तमेश एक अत्यंत शुभ ग्रह भी होगा तब भी राहु का यहाँ पे जो प्रभाव है मैरिड लाइफ को लेके वो उतना सुधरेगा नहीं। इसलिए यहाँ सप्तमेश का तो रोल इम्पोर्टेंट है ही, बट बेसिकली यहाँ राहु कितना भी ज़्यादा अच्छा हो भले ही आपके चार्ट में, वो आपको पर्सनली काफ़ी फ़ायदा करेगा, आपके पर्सनैलिटी वाइज काफ़ी फ़ायदा करेगा, इवन आपके पार्टनर को भी वो उनके पर्सनैलिटी वाइज बहुत ज़्यादा लाभ देगा। तो ऐसे में आपका नेम फेम, आपकी पॉपुलैरिटी या आपके पार्टनर का नेम फेम या उनकी पॉपुलैरिटी काफ़ी ज़्यादा हो सकती है, बट आपके लगन में केतु के होते वो सब आपके लिए आभास करना मुश्किल होगा।
अब यहाँ आप ये देखिए कि बृहस्पति आपके चार्ट में कौन कौन से भावों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जिन भावों को भी बृहस्पति रिप्रेजेंट कर रहे हैं उन भावों से जुड़े हुए आपके जो कार्य हैं उनमें आपका पार्टनर आपको सबसे ज़्यादा डोमिनेट करेगा और वो कहीं ना कहीं अपना अधिकार भी आपके ऊपर जमाएगा। ऐसे में यहाँ बृहस्पति के स्थित होते हुए आप मैरिड लाइफ के हिसाब से देखा जाए तो दूसरे रिलीजन के लोगों की तरफ या दूसरे कल्चर के लोगों की तरफ काफ़ी तेज़ी से आकर्षित होते हैं। और यहाँ आप बृहस्पति का जो विवेक है, बृहस्पति की जो बुद्धिमत्ता है, इनके जो गुण हैं उनका पूरा अच्छे से प्रयोग नहीं कर पाते और इस वजह से आपको काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आती हैं। और ये उस केस में और ज़्यादा बढ़ जाता है जब यहाँ बृहस्पति वक्री होकर बैठे हों। इसके साथ साथ अब मान लो यहाँ बृहस्पति बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्थिति में बैठे हैं तो कुछ हद तक आपके जो ज्ञान के चक्षु हैं वो खुलेंगे और आप कोई लाइफ में मान लो कोई भी ऐसा गलत पर्सन आ गया जो गलत तरीके से आपको आगे लेकर जा रहा है या वो जो आपको काफ़ी इंस्पायर कर रहा है गलत तरीके से, ऐसे में बृहस्पति रूपी जो ज्ञान है, जो बुद्धिमत्ता है, उसकी मदद आप ज़रूर ले सकते हैं। तो फिर आपका जो पार्टनर होगा हो सकता है उतना ज़्यादा चीट करने वाला ना हो, लेकिन वो काफ़ी तेज़ तर्रार होगा, आपको काफ़ी डोमिनेट करके रखेगा। आपके चार्ट में यहाँ जो एस्पेक्ट है वो अगर देखा जाए तो इन दोनों की सेम ही है, इसलिए इन भावों से संबंधित आपकी अपेक्षाएं काफ़ी तीव्रता से बढ़ेंगी। हालांकि जो राहु और बृहस्पति का 11th हाउस पर प्रभाव है उसकी वजह से ये दोनों ही ग्रह आर्थिक रूप से आपको इंडिविजुअली काफ़ी सपोर्ट करेंगे, आपको नेम फेम अच्छा देंगे, लोगों से कनेक्टिविटी अच्छी देंगे, लेकिन यहाँ चीट होने के चांसेस भी उतने ही ज़्यादा हैं। अब मान लेते हैं यहाँ पर इन दोनों का ही लगन पर प्रभाव है। लगन पर प्रभाव होने की वजह से कहीं ना कहीं आपको काफ़ी ज़्यादा कमी फील होगी स्वयं में, या आपको काफ़ी एक ऐसे स्थिति का सामना करना पड़ेगा जहाँ पर आप खुलकर खुद सामने नहीं आना चाहते बिल्कुल भी। यहाँ पे अब आपके लगन में जो केतु स्थित है, इन दोनों की जो दृष्टि है केतु पर ही पड़ेगी वैसे तो केतु का यहाँ आपके चार्ट में स्थिति वास्तव में कौन सी साइन में है या आपका लग्नेश कहाँ स्थित है, ये सब चेक करना होगा। उसके बाद राहु का जो प्रभाव है इनके बृहस्पति के साथ साथ वो 3rd हाउस पे, अब 3rd हाउस पर दोनों ही ग्रह जब प्रभाव डालें तो आपको काफ़ी मेहनती बनाते हैं, आपके जीवन में शुरुआत में काफ़ी स्ट्रगल लाते हैं, लेकिन एक समय बाद आप रिस्क लेने के लिए काफ़ी ज़्यादा बाध्य भी हो जाएंगे। तो इनकी प्लेसमेंट यहाँ जो है सप्तम में, वो 3rd हाउस पे जब दृष्टि पड़े तो ज़्यादातर तो आपके फेवर में ही काम करेगी। फिर ऐसा राहु और बृहस्पति का कंजक्शन बिजनेस की अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा लाता है, लेकिन वहाँ पार्टनरशिप उतनी ज़्यादा आपके फ़ायदे में नहीं रहती।